बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी कुछ दिन कबल सरगोदा में नौज़बिल्ला कुरान पाक के औराक को मुबैना तौर पर जलाने की कोशिश की गई, जिस पे बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, लोग बाहर निकले और फिर मुकदमा दर्ज हो गए। लेकिन इस तमाम जो वाक़ये को बहुत एहसन तरीके से कंट्रोल किया वहाँ के जो फ़हद बिलाल एक इंस्पेक्टर हैं, वहाँ के CIA में सब इंस्पेक्टर हैं, और शाहिद जो SHO हैं, और उनके साथ साथ एक और कांस्टेबल जो शायद CIA का है या पुलिस लाइंस का है, तो वो भी उसने भी पत्थर खाए, ये भी ज़ख्मी हुए, शायद ज़ख्मी हुआ। और उसके बाद जो हैं तशरीफ़ ले गए जी IG साहब वहाँ, उन्होंने बड़ी शाबाशें दी। और आज मैं देख रहा था कि जी TV पर मरीम नवाज़ साहबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने शाबाश दी जी DPO सरगोदा, RPO सरगोदा और IG पंजाब को। कहीं उन गरीबों का नाम नहीं है जिन्होंने जान हथेली पे रखी और फ़हद बिलाल ने जिस तरह वैगन लेके गया और उसकी जान बचाई। अगर वहाँ रहता तो मेरे ख्याल वैगन समेत उन्होंने जला देना था और कोई कुछ नहीं कर सकता था उस क्रिश्चियन को। अब देखें तफ्तीश में क्या होता है कि वाकई साबित होता है। जो कुछ दोस्तों ने मुझे खबरें बताई वो यही था कि मुबैना तौर पर जो मुद्दई बना है उस कुरान पाक के औराक जलाने का, जिसने देखा कि जी मैंने फ़लाँ क्रिश्चियन को देखा, तो उनकी कोई आपस में कोई टसल भी है और थानों पे उनकी दरख्वास्तें भी हैं और आपस में कोई उनके झगड़े हैं जिसकी वजह से ये हुआ। अब कितनी हद तक बात सच है ये तो जब तफ्तीश होगी उसमें सामने आ जाएगा। अच्छा नाजरीन, आपको याद होगा एक साना हुआ था लाहौर में भी, उसमें भी वो खातून, वो हलवा अरबी में लिखा हुआ था उनके ड्रेस पर, और वो शादमान के साथ कोई बाज़ार है वहाँ उन्होंने वो गई तो लोगों ने घेर लिया और उस पर जो ASP थी उस वक्त शेर बानो, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और उनकी बड़ी तारीफ़ें हुई, बड़ी पज़ीराई मिली उनको। और चीफ साहब जो हैं उन्होंने बुलवाया और उनको फिर हज का भी शायद या उम्रे का दावतनामा दिया गया सऊदी सफ़ीर की वजह से। बड़ा उनका नाम हुआ और होना भी चाहिए, अच्छा काम था। लेकिन उसके साथ साथ देखें कि आज मैं फिर देख रहा था वो, जैसा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने तारीफ़ की पुलिस अफसरान की, जो बड़े नूरी पुलिस अफसरान हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, लेकिन कहीं उन नौजवानों का या जो जवान सब इंस्पेक्टर्स और वो कांस्टेबल है उसका नाम नहीं लिया गया। और फिर IG साहब ने भी कल बुलवाया उन्हें और एक शील्ड और 50,000 रुपया इनाम दिया, 50,000 रुपया इनाम दिया IG साहब ने जी, और शील्ड दी उस फ़हद बिलाल को। नाज़रीन, मुझे याद है कि हम जब कोई अच्छा काम करते थे रहीम यार ख़ान में, और इसी तरह के अच्छे काम भी होते थे, हमें बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन वो हमारे काम लाहौर के मुकाबले में बिल्कुल मांद पड़ जाया करते थे। अगर हमने वहाँ की बहुत बड़ा डाकू पकड़ लिया, बहुत बड़ा गैंग पकड़ लिया, तो उसकी खबर लाहौर तक नहीं आती थी, वो खबर वहीं ख़त्म हो जाती थी। सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, और यहाँ लाहौर में कोई पटाखा भी बजाते किसी को पकड़ लेता था तो वो जनाब पूरी अखबारें भरी होती थी। सहाफ़ी भी उनके, लाहौर भी उनका, अफसरान भी उनके, बड़े शहरों के बड़े मज़े होते हैं। तो इस तरह वो हाईलाइट हो जाते थे और उनको बड़े इनामात मिले। और आपको याद होगा कि जब वन स्टेप प्रमोशंस होती थी तो उस दौर में लाहौर में बहुत से लोगों को वन स्टेप प्रमोशंस मिली, हालांकि उनमें बहुत से लोगों से ज़्यादती भी हुई। और ये तक भी मालूम हुआ कि IG साहब के जो ड्राइवर थे, जो कांस्टेबल भर्ती हुए थे, वो इंस्पेक्टर रिटायर हुए, क्योंकि हर जाने वाले IG को बेगम साहबा सिफारिश करके वन स्टेप प्रमोशन लेके उन्हें दे दिया जाती थी उस ड्राइवर के अच्छे कारनामे पे। अब ये बात कहाँ तक सच है, लेकिन ये बात यहाँ तक ज़रूर सच है कि बहुत से जो ड्राइवर हैं उनको ऐसी प्रमोशंस मिली, जो कांस्टेबल ड्राइवर आए और इंस्पेक्टर रिटायर हुए। हालांकि ड्राइवर जो है वो कभी इस तरह प्रमोट नहीं होते हैं। नाज़रीन, मुझे याद है कि एक दफ़ा जुल्फ़कार चीमा साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो तशरीफ़ लाए रहीम यार ख़ान एयरपोर्ट पे, तो मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर ही था। तो मुझसे पूछा, यार तू अभी सब इंस्पेक्टर है, प्रमोशन नहीं हुई, तू इतने अच्छे अच्छे काम करता है? तो मैंने कहा, सर ये हमारे काम जो है ना वो वहाँ तक नहीं पहुँचते सर, हम लोग टेल के पानी हैं। और जो साहब नहरी निज़ाम को समझते हैं, टेल एंड को कहते हैं नहर के, कि जी पानी वहाँ पहुँचते 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 बिल्कुल कम हो जाता है और बड़ी मुश्किल से फिर उसे वो जनरेटर्स और पाइप लगा के लोग पानी निकालते हैं। यानी पानी वहाँ नहीं पहुँचता, सारा पानी जो है वो ऊपर जो डैम के नज़दीक बैठे हुए हैं हमारे भाई, वही उससे सैराब होते हैं। तो तकलीफ़ हुई मुझे इस बात की कि इतना अच्छा काम यार,
और इतनी कंजूसी और इतनी उसमें बखीलपन का मुजाहरा किया अफसरान बाला ने कि इतने अच्छे काम को उन्होंने कोई अप्रिशिएट नहीं किया प्रॉपर, और ना ही उसके लिए किसी मेडल का बताया गया। इसी तरह कल मुझे भी एक और दोस्त ने लिखा था कि उसने भी कुछ किसी डैम से छलांग लगा के 2 इंसान बचाए थे, पुलिस वाला था वो, और वो कह रहा था जी मुझे तो किसी ने 3rd क्लास सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जी। तो ऐसे अच्छे काम होने चाहिए और उस पर अप्रिशिएट करना बनता है, और उसी तरह बनता है जिस तरह आप अपने लिए करते हैं। मैं पिछले भी अपने व्लॉग में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ठंडे कमरों में बैठे इन अफसरान को पीपीएम और क्यूपीएम कैसे मिल जाते हैं। और देखिएगा कुछ अर्से तक आपको पता चलेगा कि डीपीओ सरगोदा और आरपीओ सरगोदा को पीपीएम मिल गया, और जैसे आप देखें ना कि आईजी पंजाब को और सीसीपीओ लाहौर को भी इनाम मिले हैं, और वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और पता नहीं क्या तमगा शुजात और तमगा बिसालत पता नहीं क्या मिला, मुझे तो ये भी नहीं पता, हमें तो याद ही नहीं है कि कितने तमगे हैं जो उन्हें दिए गए और क्यों दिए गए। अब इसका भी ये बताएंगे कि उन्होंने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए सीसीपीओ लाहौर ने और आईजी पंजाब ने, जिसके लिए उन्हें शुजात और जुरत के मेडल्स दिए गए। बहरहाल ये आप इसकी कीजिए, मैं भी करूँगा, गूगल करूँगा, और पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हुआ उस पर नज़र डालूँगा कि ये इनको तमगे क्यों दिए गए। और आप लोग अब बहुत सियाने हो गए हैं, सोशल मीडिया बहुत तेज़ हो गया है, अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। एक रेडियो वाले को भी पता है कि आज आईजी ने क्या किया, आज वज़ीर आला क्या कह रही है, और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कह रहा है। और ये बात भी आप सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।